कि INDIA जो ब्लॉक है उस पर खतरा है और उस पर यह बात हो रही है कि अब वो बिखराव की तरफ है और वो बिखर गया है। तो INDIA क्या ये हार के बाद एक हार के बाद का नतीजा है या इसके कुछ और भी मायने हैं? क्योंकि स्टेट में ये अलग और 2024 के चुनाव में ये है। हम मुद्दे पे लौटेंगे, हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे जिस पे आज भैया जी कहीं रोनी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? हाँ जी, मतीबुल रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम करें मोबाइल बंद कर लीजिए, वो वाली लाइट बंद कर लीजिए, बड़ी कीमती चीज होती है। हाँ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। आई लव यू सर, आई लव यू। लौट आए दिल्ली और NCR में तो बात बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में एक लंबा टूर रहा, लेकिन इस खबर पे एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं जो राइट हैंड पे आप खबर देख रहे हैं। गांधी परिवार INDIA के गठबंधन को लेकर अटकलें ये हैं कि वो बिखर गया, गठबंधन खत्म हो गया, सूत्र ये कहते हैं, और जरूरत के मुताबिक चुनाव में गठबंधन रहेगा। यानी अगर स्टेट में चुनाव होगा जहां जरूरत लगा, जैसे सबसे बड़ा चुनाव होना है बंगाल पे और उसकी चुनौती दे दी गई है NDA की तरफ से, और वो चुनौती फेंक दी गई है। लेकिन अगर वहां जरूरत है, क्योंकि पिछले चुनाव में नहीं था, तो इन तमाम सूत्रों पे और तमाम बातों पे जिक्र होगा। हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा और इस बड़ी खबर पे क्या आखिर वजह है। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार में मुलाकात हुई आपसे, लंबा सफर आपने भी वहां तय किया। मैं जानना चाहता हूं कि ये INDIA की जो खबर आ रही है, ये सूत्र बता रहे हैं कि बिखराव की तरफ है। आखिर ये गठबंधन बिखराव की तरफ क्यों गया और वजह क्या है? जी पल्लवी। बिखराव की तरफ नहीं, मैं तो कहूंगी बिखराव हो ही गया है। लेकिन प्रतीक, जो हम साथ साथ हैं वाला पिक्चर हम लोग अक्सर देखते थे, जहां पे सब लोग हाथ पकड़ के एक ही स्टेज पे खड़े रहते हैं, उस तरह का पिक्चर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस पे मोहर लगा दिया गांधी परिवार खुद ने, क्योंकि उनका भी मानना है कि अब इंडिया ब्लॉक की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया ब्लॉक का कोई मायने ही नहीं रहता है। अगर आप राज्य के बाद राज्य में देखें, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन ना था, ना हो सकता है। अगर आप बात करें केरल में, वही वामपंथी दल जो कांग्रेस का सहयोगी रहा है बंगाल में, वहां विरोधी है केरल में। आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में तो है ही नहीं उनका गठबंधन, दिल्ली में ही गठबंधन टूट गया और कांग्रेस का सबसे बड़ा निशाना साधा गया बीजेपी पे तरफ नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ। बात करते हैं हम बिहार की, RJD का गठबंधन टूट गया है कांग्रेस के साथ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो बाकी रहा तमिलनाडु में DMK की जरूरत है कांग्रेस में, और वहां पे बात ये आती है कि जिन राज्यों में हमारी जरूरत पड़ सकती है एक दूसरे की, उन राज्यों में हम सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन जो बड़ा इंडिया ब्लॉक या गठबंधन की बात की जाती है, उसकी अब जरूरत नहीं है। ये कम्युनिकेट कर दिया गया है और इस बात की पुष्टि गांधी परिवार ने खुद की है। मतलब गांधी परिवार का खुद का ये कहना है कि हमें अब इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग जाएंगे, एकला टोलोरे जाएंगे। पल्लवी, आपने जानकारी दी। मुझे मालूम है कि आप सहयोगी जो चैनल CNN है उस पर भी आपको जाना है, उस बड़ी खबर की तरफ रुख करना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पे बातचीत का सिलसिला मैं 2-4 मिनट और रखूंगा, फिर बड़ी जो खबर आज का मुद्दा है उस पर आऊंगा। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार के ही हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं SN सिंह साहब, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर चौहान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे यहाँ के जो रिवाज है कि जो पहली बार शो में शरीक होता है उसके लिए ताली बजाकर सारे लोग स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के सुधीर चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच आलोक बस जी। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुफ्ती शमूम कासमी साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, मैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला एक दो पहले से बातचीत कर लेता हूँ। हाँ भाई, कहाँ मिला रहे थे फोन? घर पे मिला है। घर पे मतलब कहाँ? अपने घर। अपने ही घर मिला, वो दूसरे घर थोड़ी मिला दोगे। कहाँ घर पे? अपने ही नोएडा में। नहीं, अच्छा वहीं मिला रहे थे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? बात कर रहे थे बच्चों से। बात कर रहे थे। और हर्ष कौन है? हर्ष बेटा है मेरा। हर्ष बेटा है, तो बता क्या रहे थे? कि देखो मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छा, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी, रानी जी, तमाम सारी खबर है, चुनाव है, उसके नतीजे हैं, वो बहुत सारी बातें हो रही हैं।
INDIA को ये भी खबर आ रही है कि वो मामला सब अब नहीं बन रहा है, विपक्ष वाला NDA का भी है। आप कुछ कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव पे या तमाम सारी मुद्दों पे? नहीं कहना चाहती हैं? अरे है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तुम काहे नाराज हो इतना? हाँ? क्या नाम है भाई? गोलू। हाँ? गोलू। गोलू, हम सुनाई पड़ा था भोलू। गोलू, अच्छा गोलू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक प्रतिक्रिया तो छोटी सी आपसे लेना ही चाहूंगा कि आखिर एक के बाद एक आगे आइए, एक के बाद एक हार, एक के बाद एक हार उसी ने ये गठबंधन का किया, या जिस तरह का अभी हम महाराष्ट्र से सुन रहे थे प्रवक्ता उद्धव जी के कि भाई बनता नहीं है मामला, बन नहीं रहा है, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी का सुन रहे थे, तो ये इसकी वजह ये है? नहीं, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम आज का जो दिन है उन दो वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। पहली, जिसके बारे में हम कहते थे कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उस महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस है। और दूसरी वीरांगना मिसेज इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने का काम किया, परमाणु संपन्न किया इस देश को, और साहस, शौर्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति थी। तो इसलिए मैं दोनों को नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अब आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने महाराष्ट्र का जिक्र अच्छा छेड़ दिया। महाराष्ट्र में आज ही मैं एक खबर देख रहा था कि शिंदे साहब के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शिंदे साहब अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। तो फडणवीस जी ने आज एक वो निकाला है अपने तरफ से मेथड। उन्होंने कहा भैया जो हो गया वो हो गया, अब आगे ना आप करवाना ना मैं करवाऊंगा। एक उल्लासनगर का जिक्र कर रहे थे, बोला आपने वहां करवाया तो हमने यहां करवाया। तो ये भी चीजें घट रही है। रह गई बात चुनाव और गठबंधन, वही रह गई बात ही पे तो आना, जब मैं देखो कितनी जल्दी रह गई बात पर आते हैं। अरे मैं बहुत दिनों से बिहार घूम रहा था तो मैं भी थोड़ा भूल भाल गया था। मैंने कहा देखे प्रभात जी, रह गई बात पे कितनी जल्दी आते हैं। इस पे नहीं बोल रहे हैं कि जो नाव से कूद रहे हैं लोग घपा घप, उस पर नहीं बोल रहे हैं, और इस पर बोल रहे हैं रह गई बात। अब आओ रह गई बात पर आओ। तो कुछ तो निपटा दिए गए ईडी से, और जो इनके अपने थे उनको निपटाया इन्होंने सीडी से। रह गई बात, इसलिए मैंने कहा कि बात अभी रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम इंटैक्ट थे, हैं और रहेंगे इनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की अभी तानाशाही वाली सरकार है, जो इलेक्शन कमीशन की कंडीशन चल रही है। जब आप सोचिए, तो दिसंबर में रैली करने वाले हैं। मैं बताता हूं क्यों करने वाले हैं। अभी मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम, मैं आ रहा हूं, मैं इसी पे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा इसी पे। मैं आपको ही दे रहा हूं, मैं आप बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं। ये खबर है, खबर का आप तो विश्लेषक हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पत्रकार हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये खबर वास्तव में INDIA का बड़ा वो कि इंडिया बोलिए। अब INDIA बिखराव की खबर आ रही है, और ये कि टूट रहा है, ऐसी सूत्र कह रहे हैं। तो इस पर आपकी नजर? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर ये निर्णय लिया जा रहा है और जिस रूप में आ रहा है कि राज्यों में आवश्यकता अनुसार गठबंधन बना रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे वाला ही मामला है। अगर इसमें देखा जाए कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ता है, कई जगह पे